349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। I mean, लिटरली स्पीकर उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया, और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी, पता नहीं। नो आई एम, देखिए मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूँ, एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में मत डालो। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते हैं। तो सर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस लेकर आए थे क्योंकि वो लाना पड़ा है। द होल स्पिरिट मैंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला है। आपको क्या स्पेसिफिक? मैडम मुझे बोलने दीजिए, मुझे मैं बोल रहा हूं, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहां पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहां पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दे रहे। और हम हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। वो संसदीय परंपरा है, वो यही सिखाता है कि सदन जितना ही सत्ता पक्ष का है उतना ही विपक्ष का है। और बार बार विपक्ष, विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष, जब सदन में आते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, हर बार कोई नियम दिखाकर उनको अपना जो अधिकार है, जो लोगों के मुद्दों को उठाना चाहते हैं, बार बार उनको उनके अधिकार से वंचित किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष हमारे संवैधानिक ढांचे में, हमारे संसदीय परंपरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। लेकिन बार बार हम ये देख रहे हैं कि सदन के अंदर ऐसा एक माहौल आ जाता है कि सरकार के अगर कोई मंत्री हो, भाजपा के कोई विशेष सांसद हो, वो बस खड़े हो जाएं और उनका माइक चालू हो जाता है। वो बस खड़े हो जाएं और उनके लिए सारे नियम, सारे रूल बुक परे कर कर उनको जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, जो उनको राजनीतिक आरोप लगाना है, उनको बोलने का अवसर मिलता है, खुली छूट मिलती है। कल भी एक हमने उदाहरण देखा, आज से 2 दिन पहले, जब हमने एडजर्नमेंट मोशन लाए दिल्ली हाईकोर्ट के जज पर, तो हमारा एडजर्नमेंट मोशन नकारा गया और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री जो अपने झूठे आरोप लगाना चाहते थे कर्नाटक के संदर्भ में, उनको बोलने का मौका दिया। एलओपी जब आते हैं, अपने पैर पे खड़े होते हैं, उनको बोलने का अवसर नहीं मिलता। संसद की इतिहास हमने भी देखी है। आदरणीय सुषमा स्वराज जी जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, उनको क्या सम्मान, उस पद को क्या सम्मान मिलता था, हम देखते थे लोकसभा के अंदर। लेकिन आज भी हमने ये देखा कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए और आदरणीय अध्यक्ष महोदय
उन्होंने तुरंत हाउस को अडजर्न कर दिया। नेता प्रतिपक्ष के पद का नाम का जिक्र किया और जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए तो आप सबने देखा कि कैसे अध्यक्ष महोदय ने ये सब देखते हुए भी उन्होंने हाउस को अडजर्न करके 2 बजे तक कर दिया। इसका विरोध में कांग्रेस पार्टी के सारे सांसदगण हम गए, अध्यक्ष जी से मिले, हमने अपनी आपत्ति और जो संसदीय परंपरा का जो अवहेलना हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद का की जो गरिमा है उसकी जो अवहेलना हो रही है वो हमने जोर से उठाया। हम बार बार ये देख रहे हैं कि संसद में सरकार के द्वारा एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष और संसदीय परंपरा को धूल में मिलाने की कोशिश की जा रही है। स्पीकर साहब ने 349 रूल 349 का रेफरेंस दिया है, किस बेसिस पे रूल 349 का जिक्र है? वो उनसे पूछिए। नहीं, वो जो कहते हैं सर, ये 349 रूल है क्या? वो क्या मर्यादा है संसद के अंदर, उसका तो सारा उल्लेख हमने कर दिया कि आज सत्ता पक्ष को पूरी छूट, उनका नाम कभी रिकॉर्ड पे आता नहीं है। कभी रिकॉर्ड पे आया है कि मंत्री जब प्रश्नकाल में प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, जब प्रश्न का उत्तर तैयार नहीं होता, जब लोकसभा में जब मंत्री सोशल जस्टिस का विषय नहीं चर्चा में लेना चाहते, जब रक्षा का विषय चर्चा में नहीं लेना चाहते, ये सब बातें तो आती नहीं है। तो इसीलिए ये सदन हम चाहते हैं अच्छी तरीके से चले, पर ये बार बार इनकी एक साजिश है, सरकार की एक साजिश है कि सदन में जो माहौल है वो धूमिल हो, ये उनकी साजिश है। देखिए, हमने अपनी आपत्ति जताई, हमने बार बार ये कहा, हमने अपने विभिन्न जो इससे पहले भी इतिहास में हो चुके हैं वो सारे हमने बातें रखे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया।